हेलो फ्रेंड, रमन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनोहर रमन, जो आपको ले चलता हूँ आज मैथ की दुनिया में। जो फ्रेंड अपन आज बात करेंगे, मैथ का एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो दोस्तों, इसके बारे में अपन जो जीरो लेवल से हाई लेवल तक के इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि इस नंबर सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक जाती है। कि दोस्तों, इसमें अनेकों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 14 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और मैं आपको बताऊंगा किन किन कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो देखो दोस्तों, संख्या पद्धति में की शुरुआत अपन जीरो से करते हैं, और जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या की परिभाषा, तो अंकों का समूह तो होता है ना दोस्तों, अंकों का समूह, नंबर ऑफ अंकों का समूह को संख्या कहते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप को संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या तो बता दी, नंबर ऑफ ग्रुप होता है। तो टाइप ऑफ नंबर कितने होते हैं, कि संख्याओं का प्रकार कितने होते हैं, कितनी प्रकार की संख्या होती है। तो अपन चलते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, संख्याएं अनेक प्रकार की होती है। तो सिस्टम में अपने जो भी क्वेश्चन करेंगे, इसमें एक महत्वपूर्ण आते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे क्या होती है दोस्तों, जो 1 से लेकर स्टार्टिंग होती है, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक जो संख्या चलती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं दोस्तों। तो सेकंड नंबर पे आती है, एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, तो 0 से लेकर स्टार्टिंग होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक जो चलती है वो पूर्ण संख्या होती है दोस्तों। अगली संख्या होती है सम संख्या। सम संख्या वो क्या होती है दोस्तों, जो आप भी जानते हैं, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत तक इतनी भी हो सकती है दोस्तों। तो फोर्थ टाइप हो गया, फोर्थ संख्या हो गई विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट अनंत। तो दोस्तों, उसके बाद में विषम हो गई अपनी। तो दोस्तों, एक अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसके खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 डॉट डॉट दोस्तों, जो आपको बताऊंगा बाद में कितनी होती है, टोटल लिख के बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद में एक होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दोस्तों क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिखा सकते हैं, बटे में लिखते हैं ना, p/q के रूप में लिखते हैं। जैसे 2/7, 22/7 दोस्तों, ध्यान रखना 22/7 है ना, ये पाई का मान होता है, पर पाई है ना जो अपरिमेय संख्या होती है, और 22/7 ये परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। जैसे रूट में 2, रूट 3 ये सब परिमेय संख्या होती है दोस्तों। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p/q नहीं लिखा जा सकता, जिसमें अपरिमेय संख्या में पाई भी होती है, ठीक है दोस्तों।
पाई है ना, परिमेय संख्या में आती है। जैसे और दोस्तों अपरिमेय संख्या में -2 -4 3 ये सब कुछ अपरिमेय संख्या में आती है। इसमें बटे में संख्या नहीं लिखी जा सकती। तो दोस्तों नंबर ऑफ टाइप ऑफ नंबर के बारे में आपने बात कर ली है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या दोस्तों और भी प्रकार की होती है, पर दोस्तों इन्हीं संख्याओं पर आधारित अपन क्वेश्चन करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण संख्या जो भी है तो मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों इसके बाद में बात करेंगे अपन कि दोस्तों अपने इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में से 14 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और 14 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों 14 टाइप में से है, देखो दोस्तों, पहला है प्राकृत संख्याओं के योग पे आधारित। सेकंड है, देखो दोस्तों, संख्याओं के वर्ग एवं घन के योग पर आधारित। थर्ड है योग अंतर और गुणा पे आधारित, देखो दोस्तों। और फोर्थ है भाग की लंबी विधि पर आधारित। फिफ्थ है गुणा और भाग पर आधारित। सिक्स्थ है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित। 7 है दोस्तों भाज्यता पर आधारित। 8वां है दोस्तों घातांक भाग पर आधारित। 9वां है अंकों पर आधारित। 10वां है गुणा पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों 11वां है जानवरों पर आधारित। 12वां है गुणा भाग एवं जोड़ घटाव पर आधारित। तो दोस्तों 13वां है इकाई अंक याद करना। और 14वां में है विविध क्वेश्चन। दोस्तों इन्हीं टाइपों पे अपन बात करेंगे। तो दोस्तों पहला टाइप लेते हैं अपन, तो दोस्तों पहला टाइप लेते हैं प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित। ठीक है, प्राकृत संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है दोस्तों, जैसे एक आती है लगातार प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर स्टार्ट होती है दोस्तों। दूसरी है समप्राकृत संख्या का योग, ठीक है। थर्ड है विषम प्राकृत संख्या। फोर्थ है दोस्तों गुणजों का योग दोस्तों। ये फोर्थ टाइप है प्राकृत संख्याओं का। इनमें एक सूत्र लगता है, एक ही फॉर्मूला से ये सॉल्व हो जाता है। तो फॉर्मूला वह है दोस्तों n इंटू प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। देखो दोस्तों इसी सूत्र से अपन इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो n क्या होता है डिफरेंट ऑफ नंबर, इन नंबरों के बीच में कितने का अंतर है। तो दोस्तों एक सवाल अपन लिख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देता हूँ आपको 1 + 2 + 3 + 4 ... 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों सूत्र लगाते हैं। देखो n प्रथम प्लस अंतिम अपॉन 2। तो दोस्तों n का मान कितना रखेंगे, n का मान 10 की पूरी संख्या की अपने पास कितनी है 10। तो दोस्तों 10 इंटू, तो प्रथम संख्या कौन सी है 1 प्लस अंतिम संख्या 10 अपॉन 2। दोस्तों 10 इंटू 11/2 5 बार घट गया तो 55 आंसर आ गया अपने। दोस्तों 1 से लेकर 10 तक की गिनती का कोई भी पूछे तो आपसे
तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती का योग कितना होता है, 1 से लेकर 10 तक की, 20 तक की, 1000 तक की गिनती का योग कितना होता है। तो दोस्तों आप 5 सेकंड में आंसर दे सकते हो आराम से। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अपन। दोस्तों इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको और डिटेल से बताऊँगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अपन लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60 के योग निकालो। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास सूत्र क्या है, एन प्रथम प्लस अंतिम अपन 2। दोस्तों एन का मान कितना हो गया, 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं में 60 हो गया ना। ठीक है, 60 संख्या हो गई अपने पास, 60 इंटू प्रथम संख्या 1 प्लस अंतिम 60 बटेगा 2, यानी कि ये 30 पर कट गया। 30 इंटू 61 कितने आएगा दोस्तों, गुणा कर लेते हैं अपन। 0 3 0 6 3 18 0 3 यानी कि 1830 आंसर है। अब देखो दोस्तों, लगातार चलने वाली संख्याओं की तरफ अपने बात कर लिए, तो विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, जैसे 2 4 6 8 10 प्लस 20 तक का योग। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो अपने पास सूत्र क्या है, एन प्रथम प्लस अंतिम अपॉन 2। तो दोस्तों नंबर कितने हैं, 2 से लेकर और 20 तक में कितने नंबर आते हैं, तो 10 आएंगे ना। ये थोड़ी ना 20, तो 20 काउंट कर रखे तो 20 आएंगे। 2 से 2 4 गिनो, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 आ गए ना। जैसे भाग देंगे इसमें तब भी 10 आएगा। और 2 से लेकर 20 तक में कितनी संख्या होती है दोस्तों, 10 ही होती है। 10 इंटू प्रथम संख्या कौन सी है, 2, अंतिम संख्या 20 अपॉन 2। देखो दोस्तों ये 5 पर कट गया, तो 5 इंटू 22 कर लेंगे, तो 22 पंजो कितना हो गया, 110। ये हो गया दोस्तों। ठीक है, सम संख्याओं पर आधारित कर लिया अपन ने। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और है, तीसरा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन बात कर लेते हैं विषम संख्याओं पर आधारित। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 69। ठीक है दोस्तों, और वही 70 लगा देते हैं दोस्तों। एन प्रथम प्लस अंतिम अपॉन 2। देखो दोस्तों ये तो सम संख्या थी, ठीक है, ये विषम हो गई, विषम संख्या हो गई योग। अब विषम संख्या का योग कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों विषम संख्या पर बात करेंगे। देखो 1 से लेकर और 69 यानी कि 70 है, इसमें कितनी संख्या होंगी दोस्तों, ये अपन को बात करनी है। कितनी होंगी दोस्तों, कि देखो विषम संख्या और सम संख्या में वही सेम डिफरेंट होता है। कि जैसे 2 से लेकर मैं 20 तक की बात करी तो इसमें 2 हो गया, ठीक है। इसमें भी 2, हर में 2 का अंतर है ना। 1 से 3 में इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर, जैसे इसमें भी 2 का अंतर था, इसमें भी 2 का अंतर था, तो वही सिस्टम हो गया दोस्तों। तो दोस्तों क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ कितने डिफरेंट, 1 से लेकर 69 में कितना हो गया, 35 का अंतर हो गया। तो प्रथम संख्या कौन सी हो गई, 1, अंतिम 69 अपॉन 2। दोस्तों
35 इंटू 70/2। दोस्तों ये 35 बार कट गया। 35 का अपन स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 1225। 1225 आंसर ये आ गया। दोस्तों सम संख्या के ऊपर बता दिया। दोस्तों अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो मेन प्रश्नावली के क्वेश्चन तो अपन आगे करेंगे। तो दोस्तों अभी बेसिक बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो भी इसके क्वेश्चन बनेंगे तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक क्या क्या होता है इसमें। तो आपने लगातार चलने वाली संख्याओं पर बात कर ली, सम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन बात कर लिया और विषम संख्याओं पर बात कर लेंगे। दोस्तों अब क्या हो गया दोस्तों, गुणजों पर आधारित क्वेश्चन बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो गुणजों पर देखो दोस्तों 5 में। गुणजों का योग। दोस्तों क्वेश्चन क्या है अपने पास में 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा? 3। तो दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन पहला क्या बनता है? 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। तो दोस्तों 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कैसे होगा? सूत्र वही है सेम सब में। देखिए दोस्तों 3 का अपन पहाड़ा बोलते हैं। 3 1 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 3 3 9, 3 4 12, ऐसे करके 10 बार करेंगे तो 3 दाई 23। लास्ट संख्या कितनी हो गई? 30। तो देखो सूत्र वही लगाना है अपन को। n प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। दोस्तों ठीक है, तो n कितनी हो गई? 3 से लेकर 30 में 10 संख्या जो खुद ही बोल रहा है 10 तक। ठीक है, 10 इंटू प्रथम संख्या 3 प्लस 30, लास्ट संख्या 30 हो गई बटा 2। 5 बार कट गया तो 5 इंटू 33 कितना हो गया? ठीक है, इंटू 5, 5 15, 5 15 1 16, 165, 165 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दूसरा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो दूसरा है 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग। 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग। तो दोस्तों तो जैसे 6 का पहाड़ा बोलेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 24 डॉट डॉट डॉट। तो 18, 6 का पहाड़ा 18 बार बोलेंगे तो 18 इंटू कितना होता है? 6 करके देखो, 8 6 48, 4 और 6 4 10, 18 6 108। ठीक है दोस्तों, तो इसका योग कितना होगा? तो दोस्तों वही सूत्र लगा लेते हैं अपन। n प्रथम प्लस अंतिम अपॉन 2। n काउंट ऑफ नंबर कितने हो गए दोस्तों? तो 18 हो गए। ठीक है, 6 का पहाड़ा 18 हो गया, तो इसमें 18 संख्या है यहाँ तक की 108 में। तो दोस्तों 18 प्रथम कितने हो गई? 6 प्लस 108 अपॉन 2। दोस्तों 18 इंटू 8 6 14, 114 बटा 2 नंबर घट गया। तो दोस्तों 114 इंटू 9 करेंगे, इंटू 114 9 करेंगे तो 1026 आ जाएगा। 1026 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो सम संख्याओं पर आधारित बात कर ली, विषम संख्याओं पर आधारित बात कर ली अपन ने, और गुणजों पर आधारित बात कर ली है, इनका योग कैसे होता है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो दोस्तों इसी प्रकार से तो इसका भी एक सेकंड टाइप बनता है। तो जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो बुक में दे रखा है। तो उस पर आधारित कुछ बात कर लेते हैं। इसी प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित है क्वेश्चन दोस्तों। कोई दोस्तों सेकंड भी दे रखा है इसमें, जो है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, कोई संख्या ज्ञात कर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 था, ठीक बीच वाली सम संख्या कौन सी होगी। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 24 है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अपन को कुछ भी नहीं करना। तो 24 है, 24 में 3 का भाग दे लो 8 आ गया। 8 वो संख्या है जो बीच की संख्या है। इसी प्रकार से 5 सम संख्याओं का योग 80 है। तो 5 सम संख्याओं का योग 80 है। तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 80/5 यानी कि 16 बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों इस पर 3-4 क्वेश्चन दे रखे थे, इस पे आधारित है, जो ज़्यादा कोई डीपली नहीं है। तो दोस्तों अगला टाइप इसी पे आधारित, ये अगला टाइप बनता है अपना 4 क्रमागत सम संख्या योग 36 है। तो देखो ये बीच वाली की संख्या पूछ रहा था दोस्तों, तो वो पहली, दूसरी, तीसरी किसी भी संख्या पर पूछ सकता है। बीच वाली संख्या पे आप मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों 4 क्रमागत संख्याओं का योग, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 36 है। 36 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो, तीसरी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों इसको कैसे ज्ञात करेंगे, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। दोस्तों ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको सोल्व करेंगे। जैसे एक समीकरण से x पहली संख्या मानते हैं, ठीक है। सम संख्या को पूछ रहा है तो दूसरी संख्या x+2 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो x+4 हो जाएगी तीसरी संख्या। चौथी हो जाएगी x+6। 4 क्रमागत संख्या को पूछ रहा है तो 1 2 3 4 बराबर इनका योग कितना हो गया, ये योग कर लो 36, ठीक है, दे रखा है। अब क्या करना है, कितना x का मान कितना हो गया, 1 2 3 4 यानी 4x बराबर प्लस 2 4 6 6 6 12 12 बराबर 36। 4x बराबर 36 में से 12 घटाएंगे तो 24। तो x बराबर 6, x का मान 6 आ गया। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या 1 2 3, तीसरी संख्या क्या है, x+4 है। तो x की जगह अपन क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। तो 10 आ गई तीसरी संख्या 10, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बनता है 6 क्रमागत सम संख्या का योग 102 है। दूसरा क्वेश्चन है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 102 है। 102 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से करेंगे।
6 क्रमांक संख्या सम संख्या पूछ रहा है, इस पर ध्यान रखना। x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 x प्लस 10। देखो दोस्तों कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है सब में। इनका योग कितना है, 102 दोस्तों। तो देखो दोस्तों x कितना हो गए, 6x प्लस, इनको जोड़ लें, 2 4 6 6 और 6 12 12 8 20 20 और 10 30 30 बराबर 102। ठीक है दोस्तों, 6x बराबर 102 में से 30 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा। x बराबर 6 का भाग 72 देंगे, 12 6 का भी 72। x का मान 12 आ गया। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी तो x का मान x की जगह रख देंगे, सबसे छोटी संख्या दोस्तों 12 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों इसमें कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब विषम संख्या को पूछ लिया दोस्तों। विषम संख्या और सम संख्याओं में दो का डिफरेंट वही होता है, सेम डिफरेंट होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत विषम संख्या, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 72। तो क्या पूछ रहे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या याद करना है। और विषम संख्या पूछ रहा है। देखो दोस्तों, विषम संख्या और सम संख्या में कोई डिफरेंट नहीं है दोस्तों, डिफरेंट दो का ही है जो सेम होता है। ठीक है दोस्तों, x पहली हो गई, दूसरी x प्लस 2 हो गई, x प्लस 4 हो गई, x प्लस 6 हो गई। 1 2 3 4, तो 4 संख्या हो गई दोस्तों, प्लस का साइन है बीच में। योग कितना है दोस्तों, x कितना हो गया, 4x प्लस 2 प्लस 4 6 6 6 12 बराबर 72। तो दोस्तों 4x बराबर 72 में से 12 घटाएंगे तो 60 हो गया, x बराबर 15। तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो x का मान रख देंगे x प्लस 6, x का मान 15 प्लस 6 बराबर 21। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको प्राकृत संख्या के योग पे आधारित क्वेश्चन बताए हैं। तो अगला टाइप अपना बनता है जो संख्याओं के वर्गों घनों के योग पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको मैं कल बताऊंगा। तो आई होप आपको मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया वो समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक बताऊंगा। अभी भी जो मैं बता रहा हूँ आपको नंबर सिस्टम में, वो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल निकाल लेंगे तो मेन क्वेश्चन करने में बिल्कुल अपन को दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी वजह से मैं आपको पहले वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इसके मेन क्वेश्चन बहुत हार्डली पढ़ते हैं, इस वजह से मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में लिख के बताएं, उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बताऊंगा, बिल्कुल डीपली से बताऊंगा। तो आई होप, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। डोमिन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक और बताना चाहता हूँ, यदि किसी भाई को राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के नोट्स चाहिए, राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी, तो दोस्तों एक मिनट दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के फुल नोट्स से चाहिए। इसमें जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसके फुल नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स है मेरे। तो किसी भाई को चाहिए तो आप गूगल पे, फ़ोन पे तो वो करके आप प्राप्त PDF ले सकते हो, वो भी मात्र 90 रुपये में।
मेरा नंबर है 9784131293। इस पर फ़ोनपे गूगल पे करके आप प्राप्त कर सकते हो। फुल नोट्स है दोस्तों, उसमें प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं और भी आपको इसके बावजूद और भी आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। रमेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। थैंक यू।